तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ के बारे में। कौन थे मच्छंदर नाथ और उनका वास्तविक इतिहास क्या है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मच्छंदर नाथ के संबंध में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मच्छंदर नाथ के संबंध में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मच्छंदर नाथ हिंदू थे, कुछ लोग मानते हैं कि मच्छंदर नाथ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के साधु थे। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इस बात का पता आप लोग इस वीडियो को देखकर लगा सकते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मच्छंदर नाथ के परिचय पर। मच्छंदर नाथ के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मच्छंदर नाथ जो उनका वास्तविक नाम था, मीननाथ ये भी उनका वास्तविक नाम था, माचा मुनि उन्हें कहते थे, मिनपा उनका जो नाम मिलता है वो तिब्बती ग्रंथों में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिनपा या मीननाथ इसको ध्यान रखें, क्योंकि नाथ जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर पा लिखा हुआ है, तो तिब्बती में पा का अर्थ नाथ ही होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे आपको ध्यान रखना है। मत्स्येंद्र नाथ ये परवर्ती संस्कृत में है, जो कि बहुत बाद का नाम है, उनका मूल नाम नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ को आराध्य माना जाता है। आदिनाथ को कुछ विद्वान शिव का ही एक नाम मानते हैं। शिव का वास्तविक नाम अवलोकितेश्वर माना जाता है। मच्छंदर नाथ को नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, परंतु इसमें सच्चाई बहुत कम है, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। मच्छंदर नाथ के ही सबसे प्रमुख जो शिष्य थे वो थे गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में आप सब लोग बहुत सारी बातें सुनते हो आजकल, गोरखनाथ ये थे, गोरखनाथ वो थे। हालांकि गोरखनाथ के बारे में भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें विस्तार से बात करूंगा गोरखनाथ के बारे में। आजकल भगवान शिव के संबंध में जो कहानियां प्रचलित हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा गोरखनाथ के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इस वीडियो में मैं उस विषय की चर्चा नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं केवल मच्छंदर नाथ के इतिहास पर ही बात करूंगा। मच्छंदर नाथ के समय काल को लेकर विद्वान एकमत नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं, तो कुछ विद्वान क्या करते हैं, उन्हें 10वीं सदी का मानते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मच्छंदर नाथ का जो समय है वो निश्चित नहीं है। मच्छंदर नाथ के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ कहानियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे मच्छंदर नाथ के संबंध में तथा भारतीय परंपराओं में उनका क्या महत्व था वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मच्छंदर नाथ के संबंध में मैंने खुद 10 से ज्यादा कहानियां पढ़ी हैं। उनका इतिहास तो सही से मिलता नहीं है, बस कहानियां मिलती हैं, और कहानियों के माध्यम से आप उनके इतिहास को जान नहीं सकते। लेकिन फिर भी विद्वानों ने उनके इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया है। पहली कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो गोरक्ष विजय और मीन चेतन नामक ग्रंथों में मिलती है। इसी कहानी का एक स्वरूप बंगला साहित्य में भी प्रचलित है। तो ये एक कहानी है, इसे इतिहास समझने की भूल ना करें, आप इस चीज को ध्यान रखें। गोरक्ष विजय, मीन चेतन और बंगला साहित्य में प्रचलित कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। आदिदेव ने सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति की। यहाँ पर आदिदेव किसको कहा गया है, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तुक्का लगाना पसंद नहीं करता हूं। तो यहाँ पर आदिदेव की बात करी गई है कि आदिदेव ने क्या किया कि सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति की। देवताओं की उत्पत्ति के बाद 4 सिद्धों यानी मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ और कान्हा की उत्पत्ति की। देवताओं और सिद्धों की उत्पत्ति के बाद एक कन्या की उत्पत्ति की, और उस कन्या का नाम गौरी रखा गया। इसको यहाँ पे अच्छे से समझना है। आदिदेव के आदेश से शिव ने गौरी के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दोनों को पृथ्वी पे आना पड़ा। एक दिन गौरी ने शिव के गले में मुंडमाला यानी सिरों की माला देखकर उसका कारण पूछा।
शिव ने बताया कि यह सभी मुंड गौरी तुम्हारे ही हैं। यह सुनकर गौरी हैरान रह गई। गौरी ने इसका कारण पूछा तो शिव ने बताया कि यह गुप्त रहस्य है, इसे सबके सामने नहीं बताया जा सकता। चलो हम क्षीर सागर में तंग यानी कि छोटी नाव पर बैठकर इसके बारे में बताते हैं। शिव और गौरी दोनों क्षीर सागर पहुंचे। उधर मच्छिंद्र नाथ मछली बनकर नाव के नीचे बैठ गए। शिव ने अपनी गुप्त कथा प्रारंभ की। कथा सुनते सुनते गौरी को नींद आ गई। शिव अपनी कथा सुनाते रहे। मच्छिंद्र नाथ जो नाव के नीचे बैठे थे वह शिव की कथा सुनते रहे और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहे। शिव को लग रहा था कि कथा सुनकर गौरी हुंकार भर रही हैं। तभी गौरी की नींद टूट गई और वह बोली, मैं तो कथा सुन ही नहीं रही थी। शिव सोचने लगे कि फिर हुंकार कौन भर रहा था। शिव ने नाव के नीचे देखा तो मच्छिंद्र नाथ थे। शिव ने मच्छिंद्र नाथ को श्राप देते हुए कहा कि एक समय तुम सारा ज्ञान भूल जाओगे। मच्छिंद्र नाथ को श्राप देने के बाद शिव और गौरी कैलाश पर्वत पर चले गए। गौरी ने शिव से बार बार आग्रह किया कि वह सिद्धों यानी मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ और कान्हा को विवाह करके वंश चलाने की आज्ञा दें। शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि सिद्धों में काम विकार नहीं है। गौरी ने कहा, भला ऐसा भी हो सकता है कि किसी मनुष्य के अंदर कोई काम विकार ना हो? अगर आप आज्ञा दें तो मैं सिद्धों की परीक्षा ले लूं। शिव ने क्या किया कि गौरी को आज्ञा दे दी। उस समय चारों सिद्ध अलग अलग दिशाओं में तपस्या कर रहे थे। उत्तर में मच्छिंद्र नाथ थे, दक्षिण में कान्हा थे, पश्चिम में गोरखनाथ थे और पूर्व में जालंधर नाथ थे। शिव ने क्या किया कि अपनी ध्यान साधना के बल से सभी सिद्धों को अपने पास बुलाया। उधर गौरी सिद्धों की परीक्षा लेने को तैयार थी। गौरी ने क्या किया कि भुवन मोहिनी का रूप धारण किया और चारों सिद्ध यानी मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ और कान्हा को अन्न यानी कि भोजन परोसा। गौरी का मोहिनी रूप देखकर मच्छिंद्र नाथ मन ही मन सोचने लगे कि ऐसी सुंदर मनमोहिनी स्त्री मिले तो आनंद से उसके साथ रात बिताऊं। गौरी ने मच्छिंद्र नाथ को श्राप देते हुए कहा, तुम अपना ज्ञान भूलकर कदली देश यानी कि एक स्त्री देश था, वहां पे 1600 सुंदर स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा में रत रहोगे। ये उन्हें श्राप दिया था किसने? गौरी ने। जालंधर नाथ ने गौरी का मोहिनी रूप देखकर मन ही मन सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री मिले तो मैं उसका गुलाम तक बन जाऊंगा। गौरी ने उन्हें भी श्राप देते हुए मैनामती रानी के घर का नौकर बना दिया। कान्हा ने गौरी के मोहिनी रूप को देखकर मन ही मन सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री के लिए तो मैं अपने प्राण भी दांव पे लगा दूंगा। गौरी ने कान्हा को भी श्राप देते हुए कहा कि तुम तुर्मान देश की यात्रा पे जाओगे। गोरखनाथ ने गौरी का मोहिनी रूप देखकर मन ही मन सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री मेरी माता होती तो मैं उसकी गोद में बैठकर स्नेह से दूध पीता। गोरखनाथ परीक्षा में खरे उतरे, परंतु गौरी ने उनकी कड़ी परीक्षा लेने का संकल्प किया। एक बार गोरखनाथ बकुल वृक्ष के नीचे, यहाँ पर बकुल वृक्ष की चर्चा की गई है, आप जो सामने देख रहे हो इसी को बकुल वृक्ष कहा जाता था उस समय। तो उसके नीचे वो ध्यान साधना कर रहे थे। गौरी मोहिनी रूप धारण करके गोरखनाथ का ध्यान भंग करने पहुंची, परंतु गोरखनाथ अंत तक खरे उतरे। गौरी ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया और गोरखनाथ के रास्ते में नग्न होकर लेट गईं। उधर से गोरखनाथ आ रहे थे। गोरखनाथ ने नग्न स्त्री को देखकर उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। गौरी ने गोरखनाथ की तपस्या भंग करने का खूब प्रयत्न किया, परंतु हर बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। अंततः गौरी ने क्रोधित होकर राक्षसी का रूप धारण करके मनुष्यों की हत्या करना शुरू कर दी। तब विवश होकर शिव उनके रास्ते में लेट गए। गोरखनाथ ने गौरी को मुक्त करके उनके स्थान पर एक मूर्ति स्थापित की। इसी समय से गौरी की पूजा काली के रूप में की जाने लगी। गौरी ने प्रसन्न होकर गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि जो काली माता की पूजा है वो कैसे प्रारंभ हुई, लेकिन इस कहानी का जो समय है वो गोरखनाथ के आसपास घूमता है और गोरखनाथ का जो समय है वो ज्यादा पुराना नहीं माना जाता है। कोई कहता है कि 11वीं सदी है, कोई कहता है 14वीं सदी है, कोई कहता है 13वीं सदी है, कोई कहता है 12वीं सदी है। तो गोरखनाथ का यही समय माना जाता है। निश्चित समय गोरखनाथ का भी नहीं है। हालांकि इसकी चर्चा में जब गोरखनाथ के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस कहानी को आप लोगों को
अच्छे से ध्यान रखना है। अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। बस ऐसी ही कहानियां प्रचलित हैं हमारे समाज में, और हमारे समाज के लोग ऐसी ही कहानियों को इतिहास समझते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये इतिहास नहीं है। क्योंकि जिस कहानी की यहाँ पे चर्चा की गई है, अगर आप उसका समय निकालने का प्रयास करें तो ये गोरखनाथ के समय की घटना है, उससे पुरानी ये घटना साबित नहीं होती है। तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ एक कहानी मानता हूं, इतिहास नहीं। अब नेपाल की बौद्ध कथाओं में मच्छंदर नाथ का उल्लेख, यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी है। हालांकि कई कहानियां हमें देखने को मिली, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कहानियों की चर्चा की। मैंने आपको बोला था कि 10 से ज्यादा तो मैं कहानियां खुद पढ़ चुका हूँ मच्छंदर नाथ के बारे में, और हर कहानी में कुछ ना कुछ अलग ही होता है। तो कहानियों से भी इनके इतिहास को समझना बहुत कठिन काम है। नेपाली कथाओं में मच्छंदर नाथ को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। और उधर किसका अवतार माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। अवलोकितेश्वर एक पर्वत पर रहते थे जिस पर चढ़ना अत्यधिक कठिन था। यहाँ पर पर्वत का नाम नहीं बताया गया है। और उधर शिव भी एक पर्वत पर रहते थे, उसका नाम था कैलाश पर्वत। लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत की चर्चा नहीं करी गई है। यहाँ पर केवल इतनी चर्चा करी गई है कि एक ऐसा पर्वत था जिस पर चढ़ना बहुत कठिन था। मच्छंदर नाथ अवलोकितेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पे चढ़ गए। गोरखनाथ उनके दर्शन करने के लिए पर्वत पे गए, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाए। गोरखनाथ ने अपनी तपस्या से बादलों को बांध दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि नेपाल में 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई। उस समय नेपाल में राजा नरेंद्र देव का शासन था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। अगर नरेंद्र देव की बात करी जाए तो ये 632 के आसपास इनका शासन था। अब कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया है कि ये 632 वाले नरेंद्र देव नहीं है, 10वीं 11वीं शताब्दी वाले कोई नरेंद्र देव की यहाँ बात की जा रही है। तो ये भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, इसको ध्यान रखें। राजा ने अपने गुरु बुद्ध दत्त से वर्षा न होने का कारण पूछा। बुद्ध दत्त समझ गए कि सारा खेल गोरखनाथ ने किया है। बुद्ध दत्त ने क्या किया कि अपने राजा को सुझाव दिया कि गुरु मच्छंदर नाथ को अपने यहां आमंत्रित करें। मच्छंदर नाथ ने राजा का जो आमंत्रण है उसको स्वीकार कर लिया, और मच्छंदर नाथ नेपाल में जाके पधारे। मच्छंदर नाथ जब नेपाल में पहुंचे तो गोरखनाथ को अपने गुरु का सम्मान करना पड़ा, और नेपाल में खूब वर्षा हुई। खूब वर्षा देखकर नेपाल की जनता ने क्या किया कि मच्छंदर नाथ को वापस नहीं जाने दिया, और इस तरह से मच्छंदर नाथ नेपाल में ही बंधे रह गए। नेपाल में आज भी बुगम नामक स्थान पर मच्छंदर नाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब जो लोग नेपाल से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी कहानियां प्रचलित हैं। एक तो मैंने ये सुनाई, इसी से मिलती जुलती एक कहानी और भी मिलती है, उससे मिलती जुलती कई और कहानियां मिलती हैं। तो मच्छंदर नाथ के संबंध में कई सारी कहानियां भारत और नेपाल में प्रचलित हैं। तो ये तो थी मच्छंदर नाथ के संबंध में प्रचलित कहानियां। और अब बात करते हैं मूल इतिहास की। मच्छंदर नाथ को बौद्ध धर्म की शाखा का जोगी यानी कि योगी माना जाता है। आप लोगों ने जोगी नाम तो सुना होगा। तो जोगी मूल नाम है और योगी बाद में उसको कहा गया है, इसको आपको समझना है। वज्रयान के 84 महासिद्धों में उनका नाम शामिल है। किनका? मच्छंदर नाथ का। वज्रयान शाखा के तिब्बती ग्रंथों में 84 महासिद्धों की सूची दी गई है। उस सूची में जो नाम है उन्हें मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं, और जिन जिन के बारे में मुझे जानकारी मिली है उनके बारे में आपको मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि तिब्बती ग्रंथों में जो 84 सिद्धों की सूची मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें पहला जो नाम आता है वो एकिंता का आता है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी वहां पे नहीं मिलती है देखने को। दूसरा नाम आता है अजोगी का, और तीसरा नाम आता है अनंगपा का, और चौथा नाम आता है करनारीपा का। इनका वास्तविक जो नाम था वो आर्यदेव था। इनका नाम कान्हा देव भी मिलता है। इनका संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से था। 3री शताब्दी इनका समय माना जाता है। इन्हें नागा अर्जुन का शिष्य भी बताया जाता है। इन्होंने वैशाली में जो धम्म के विरोधी थे उन्हें पराजित किया था। इनको आपको याद रखना है। 5वां जो नाम आता है बभामा का आता है। इन्हें स्वतंत्र प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 भादरबा, इन्हें विशिष्ट ज्ञानी भी कहा जाता है। नंबर 7 भंडेपा, इन्हें ईर्ष्यालु भगवान भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 8 भिक्षानपा, इन्हें सिद्धों की वाणी भी कहा जाता है। जो 84 सिद्ध थे उनकी वाणी कहा जाता है इन्हें।
नंबर 9 भुसकु, इनका वास्तविक नाम था शांति देव और इनका समय जो माना जाता है वो माना जाता है 8वीं शताब्दी के आसपास का। ये एक दार्शनिक थे। नंबर 10 केमारीपा या चमारीपा, इनके दोनों नाम मिलते हैं। ये अद्भुत मोची थे, यानी सिद्ध बनने से पहले ये जूता बनाने का काम करते थे। नंबर 11 चंपक, बागों की देख रेख करने वाले थे ये। आजकल बागों की देख रेख करने वाले को क्या कहा जाता है? माली कहा जाता है। तो ये माली थे, सिद्ध बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिद्ध बनने की बाद की बात नहीं है ये। नंबर 12 करवारी पा, ये लकड़ी का काम करते थे सिद्ध बनने से पहले। नंबर 13 कैट्रापा, ये भाग्यशाली भिखारी थे। नंबर 14 कोरंगीपा, इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। नंबर 15 सेलुकापा, इनके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 16 दरिकापा, ये एक देवदासी के पुत्र थे लेकिन बाद में ये सिद्ध बन गए थे। नंबर 17 डेंगीपा, ये बमण थे, बाद में ये भी सिद्ध बन गए थे। नंबर 18 दहुलीपा, ये रस्सी बनाने का काम करते थे। मैं आपको बता चुका हूं कि सिद्ध बनने से पहले ये क्या करते थे, उनकी चर्चा की जा रही है यहाँ पे। नंबर 19 धर्मपा, ये विद्यार्थी थे। नंबर 20 ढिलीपा, ये एक व्यापारी थे। नंबर 21 धोबीपा, यानी ये कपड़े साफ करने का काम करते थे सिद्ध बनने से पहले, इसीलिए इनका नाम ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। नंबर 22 ढोकरीपा, ये बर्तन साफ करने का काम करते थे। नंबर 23 डोम्बीपा या हेरुका, हेरुका को वज्रयान शाखा का सबसे क्रोधी देवता रुद्र कहा जाता है। तांत्रिक साधना का देवता भी इन्हें माना जाता है। 84 सिद्धों में इनकी भी गिनती होती है। नंबर 24 दोखंडीपा, साफ सफाई का ये काम करते थे। नंबर 25 घंटापा, ये ब्रह्मचारी थे। नंबर 26 धरबारीपा, ये एक पंडित थे। नंबर 27 गोधुरीपा, ये एक बहेलिया थे। नंबर 28 गोरखपा, गायों को चराने का काम करते थे और इन्हीं का वास्तविक जो नाम है वो है गोरखनाथ। आपको ये ध्यान रखना है। इनके संबंध में मैंने कई कहानियां पढ़ी, उनमें इन्हें ब्राह्मण बताया गया है, शुद्ध ब्राह्मण, उच्च कुल का ब्राह्मण। और मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं कि ना तो मच्छंद्रनाथ ब्राह्मण थे और ना ही गोरखनाथ ब्राह्मण थे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है गायों को चराने का काम करते थे ये, इसीलिए इनका नाम गोरख पड़ा था। और ये बात बिल्कुल सही है, इनके नाम से भी इनके जाति का पता चलता है। और अब यहाँ पे गाय चराने की जो बात करी जा रही है, ये काम कौन करता था? अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां 3 जातियों का उल्लेख मिलता है, यादव, गुर्जर और जाट। सबसे बड़े पशुपालक यही थे। वैसे तो पशु हर घर में होते थे, लेकिन सबसे बड़े पशुपालक यही 3 माने जाते हैं। और इन तीनों में से अगर किसी एक को चुना जाए तो वो यादव, सबसे ज्यादा गायों को वो पालते थे। तो यहाँ पर जो गोरखनाथ की चर्चा की गई है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये गायों को चराने का काम करते थे, बाद में ये सिद्ध बने, इसीलिए इनका नाम गोरख था। गोरखनाथ का एक नाम और मिलता है, लेकिन ये बाद का नाम है और वो नाम है गोरक्षनाथ। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो गायों को पालने वाले समाज से आते थे। तो यहां से आप इनके बारे में समझ गए। नंबर 29 इंद्रभूति, ये एक सिद्ध राजा थे लेकिन बाद में ये सन्यासी बन गए थे। नंबर 30 जालंधरपा, यानी जालंधर नाथ, इन्हें डाकनी का शिष्य बताया गया है तिब्बती परंपराओं में। नंबर 31 जैनंदपा, जोगी या योगी मास्टर इन्हें कहा जाता है। नंबर 31 जोगीपा, ये सिद्ध तीर्थ यात्री भी कहे जाते हैं। नंबर 33 कलापा, इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो इसलिए मैंने इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। नंबर 34 कंपारीपा, ये लोहार थे। नंबर 35 लवापा, काले कपड़े पहनने वाला योगी। इनका जो समय माना जाता है 10वीं शताब्दी माना जाता है। इन्हें कंबालापाद के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 36 कनाखला, ये एक महिला थी। 84 सिद्धों में कई महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। नंबर 37 कान्हापा, इन्हें कृष्णाचार्य तथा तांत्रिक बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कान्हापा को जालंधर नाथ का शिष्य भी बताया गया है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, 84 महासिद्धों में इनका नाम आता है। 84 महासिद्धों में कान्हापा, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जालंधरनाथ, इनका सबका आता है। और इन्हें अपना बताने के लिए लोगों ने न जाने कितने झूठे ग्रंथ लिख डाले, आजकल खूब प्रचलित हैं। नंबर 38 कंकड़ापा, ये एक राजा
राजा थे, सिद्ध बन गए और 84 सिद्धों में इनका नाम है। नंबर 39 कंकरीपा, ये एक महिला थी। नंबर 40 कांतलीपा, कपड़े बनाने का काम ये करते थे। नंबर 41 कपालपा, शमशान में ये रहते थे, बाद में ये सिद्ध कहलाए और 84 महासिद्धों में इनका नाम है। नंबर 42 खड़गपा, मगध के निवासी थे ये। नंबर 43 किलापा, इन्हें बुलंद आवाज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 44 किरापलापा, इन्हें पाश्चात्य विजेता भी कहा जाता है। नंबर 45 कोकिलीपा, सुंदर मुख वाला भी इन्हें कहा जाता है। नंबर 46 कोटालिपा, खेती करने वाले थे ये। नंबर 47 कुसीपा, ये एक जोगनी थी, जोगनी कहें या योगिनी कहें एक ही बात है। नंबर 48 कुकुरिप्पा, कुत्ता पालने वाला। इनके संबंध में एक कहानी प्रचलित है जो कि बहुत ही अच्छी है, वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उसी समय की बात है, गांव में बहुत सारे कुत्ते रहते थे, उनमें से एक कुत्ता पागल हो गया। तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस कुत्ते को मारना चाहा, लेकिन वो कुत्ता गांव से भाग के गांव के बाहर चला गया और एक झाड़ी में छुप गया। 3 दिन तक वो छुपा रहा। अब उसे खाने को कुछ ना मिले, क्योंकि गांव में जा नहीं सकता, अगर गांव में गया तो गांव के लोग उसे मार देंगे। कुकरीपा उस समय एक गुफा में साधना कर रहे थे, भिक्षा मांगने के लिए गांव गए। उधर से लौटते समय गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक झाड़ी में वो कुत्ता उन्हें बैठा दिखाई दिया। बहुत भूखा था कुत्ता। कुत्ता उनके पास आया, उसके आंसू निकल रहे थे। तो कुकरीपा ने क्या किया कि जो भिक्षा में वो भोजन लाए थे, उस भोजन को उस कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने वो भोजन किया और न जाने कुत्ते के साथ ऐसा क्या हुआ कि उस दिन के बाद से वो कुत्ता उनके साथ रहने लगा। लोगों ने बताया कि ये कुत्ता पागल है, किसी दिन आपको काट लेगा, आप इससे दूर रहें। लेकिन वो सन्यासी ने किसी की बात नहीं मानी, और जब वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तब कुत्ता गांव में नहीं जाता था उनके साथ, बल्कि उनकी गुफा की रखवाली करता था। उन दोनों में इतना स्नेह हो गया कि उस जोगी का नाम ही कुकरीप्पा पड़ गया। ये थी उनकी छोटी सी कहानी। नंबर 49 कुंभरिप्पा, ये गगरी बनाने का काम करते थे, बाद में इनका नाम सिद्धों में शामिल किया गया। नंबर 50 लक्ष्मीकारा, ये एक राजकुमारी थी। और नंबर 51 लीलापा, ये एक राजकुमार थे। मैंने इन 84 महासिद्धों के जब नाम पढ़े तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें छोटी जाति से लेकर, मैं आज की दृष्टि से बात कर रहा हूं, उस समय की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं, छोटी जाति से लेकर बड़ी जाति तक के लोगों का नाम है, राजाओं का नाम है, साफ सफाई करने वालों का नाम है, महिलाओं का नाम है। नंबर 52 लुसिकापा, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो इनके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है। नंबर 53 लुईपाद, ये एक मछुआरे थे, इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। लुईपाद को एक जगह है मच्छंदर नाथ का पिता लिखा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आगे की कहानी मिलती नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा आपको जानकारी दे नहीं सकता। लेकिन लुईपाद को मच्छंदर नाथ का पिता लिखा गया है, और मच्छंदर नाथ भी मछुआरे ही थे और लुईपाद भी मछुआरे ही थे। नंबर 54 महिपा, इन्हें महानतम व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। नंबर 55 मणिभद्र, ये एक गृहिणी महिला थी, बाद में इन्होंने संन्यास को धारण किया और ये एक महासिद्ध कहलाई। नंबर 56 मैदिनी, ये एक किसान थे। नंबर 57 मेखला, इन्हें चंचल योगिनी के नाम से जाना जाता है। चिन्ना मुंडा देवी या चित्रमस्ता देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नंबर 58 मेकोपा, ये एक व्यापारी थे। नंबर 59 मिनपा, ये मछुआरा थे और इन्हें ही मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाता है। अब लुईपाद, जिन्हें मत्स्येंद्र नाथ का पिता कहा जाता है, उनके बारे में कुछ कहानी मिलती नहीं है, लेकिन मच्छंदर नाथ के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां मिलती हैं, और एक दो नहीं अनेक कहानियां मिलती हैं। तो यहाँ पर जो मिनपा नाम लिखा हुआ है, हालांकि मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, तो यहाँ मीन नाथ से ये लिया गया है, और नाथ का मतलब तिब्बती में पा होता है, तो इसीलिए यहाँ मिनपा लिखा हुआ है। नंबर 60 नागा बोधि, इनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें मिली नहीं है, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है इनके बारे में। नंबर 61 नागा अर्जुन, नागा अर्जुन का नाम आप लोगों ने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये, महायान शाखा के प्रसिद्ध बमण भिक्खु थे ये, उन्हें भी 84 महासिद्धों में शामिल किया गया है। नंबर 62 नलिनपा, ये एक राजकुमार थे। नंबर 63 निर्गुणपा, इनके बारे में कुछ जानकारी मिली नहीं है, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है।
नंबर 64 नरोपा, इन्हें अभय कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है और यह तिलोपा के शिष्य थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये द्वारपाल थे। बाद में इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया और ये एक महासिद्ध कहलाए। तिलोपा के बारे में मैं आगे बात करूंगा। नंबर 65 पकारीपा, इनके बारे में भी कुछ मुझे जानकारी मिली नहीं है तो मैंने इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। नंबर 66 पंकजपा, ये एक बमण थे। नंबर 67 पुतालीपा, इनके बारे में भी कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है। नंबर 68 राहुलपा, इनके बारे में भी कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। नंबर 69 सरहा या सरहपाद, इनका वास्तविक नाम था राहुल भद्र। शाक्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। नंबर 70 सकारा, नंबर 71 समद और इनका एक नाम मिलता है समुद्र, ये एक गोताखोर थे। नंबर 71 शांतिपा, इन्हें रत्नाकर शांति के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो समय माना जाता है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये दार्शनिक व तांत्रिक विशेषज्ञ थे ये, और इनका संबंध जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से था। नंबर 73 सर्वभागसा, इनके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है मेरे पास तो मैंने कुछ लिखा नहीं है। नंबर 74 साउरीपा, इनका संबंध सबरी जनजाति से था। नंबर 75 सयालीपा, ये एक महिला थी। नंबर 76 तंतेपा। नंबर 77 तांतीपा, ये एक बुनकर थे। नंबर 78 थगनपा, इनके बारे में कुछ जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैंने कुछ लिखा नहीं है इनके बारे में। नंबर 79 तिलोपा, इन्हें महान त्यागी तथा पुरोहित माना जाता है और इन्हें ऐसा भी माना जाता है कि ये डाकिनी के शिष्य थे। नंबर 80 उदिलीपा, इनके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तो इसीलिए मैंने इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। नंबर 81 उपनपा, ये जूता बनाने का काम करते थे। नंबर 82 बिनापा, ये एक संगीतकार थे। नंबर 83 विरूपा, इन्हें विरूपाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सोमपुरी विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और इनका जो जन्म माना जाता है वो पाल वंशीय राजा देवपाल के शासन काल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो विरूपाक्ष का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? विरूपाक्ष का एक मंदिर भी है। अब आपको पता चला कि विरूपाक्ष का जो मूल इतिहास है या उनका जो मूल धर्म है वो कौन सा है। हालांकि विरूपाक्ष के बारे में मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं विस्तार से बात करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो इतिहास है वो एकदम से उल्टा है। आप लोग विरूपाक्ष मंदिर के बारे में सर्च कर सकते हो, नहीं तो कुछ समय इंतजार कीजिए, पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें विस्तार से जानकारी दूंगा आपको। नंबर 84 व्यालीपा, ये रसायन बनाने का काम करती। तो ये थे 84 सिद्ध और उनके नाम। और मैं आपको बता चुका हूं कि वज्रयान शाखा के तिब्बती ग्रंथों में ये नाम मिलते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब मैं आपको गोरखनाथ के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं और 84 सिद्धों के बारे में आपको बताऊंगा। और उन 84 सिद्धों की जानकारी किसने दी है? राहुल सांकृत्यायन ने दी है। और आजकल हमारे देश में जो संप्रदाय फैले हुए हैं उनका जो मूल इतिहास है वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।